अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से आप लोगों से डिस्कशन करने आया हूँ। ये प्रोजेक्ट बेसिकली क्यू सेंट्रल के नाम से क्यू लिंक्स वालों की तरफ से अनाउंस किया गया है। ये अभी तक का जो जब अनाउंसमेंट हुई है कल, इसकी ब्रीफिंग वगैरह थी और लॉन्च किया गया ये प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट बेसिकली साउथ लाहौर का सबसे मेगा प्रोजेक्ट इस टाइम पे कंसीडर किया जा रहा है। अगर इवन लाहौर की बात की जाए ओवरऑल, तो लाहौर में इस लेवल के प्रोजेक्ट, इतने बड़े प्रोजेक्ट सिर्फ आपको 2 से 3 ही मिलते हैं और एक बहुत अच्छी कम्युनिटी को ये टारगेट करने वाले हैं। बेरी ऑर्चिड में बेसिकली इसकी ये लोकेशन दी है। हाँ, फर्दर इस प्रोजेक्ट में की डिटेल में जाने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको प्रीवियस रिकॉर्ड बताता जाता हूँ क्यू लिंक्स का, और उसके बाद फिर फर्दर हम डिटेल से डिस्कस करते हैं इस प्रोजेक्ट को। बेसिकली क्यू लिंक्स जो है उनका पहला प्रोजेक्ट जैस्मीन मॉल के नाम से लॉन्च किया गया था, जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और इस टाइम पे इवन अभी भी बैरिया टाउन में अगर आप विजिट करें तो देखते हैं कि फुटफॉल आपको पूरे बैरिया में सबसे ज़्यादा जैस्मीन मॉल में मिलता है। उसके बाद उनकी जर्नी स्टार्ट हुई और डिफरेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए, जिसमें रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, और बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स वो चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों का ट्रस्ट है, क्रेडिबिलिटी ओवरऑल मार्केट में अच्छी चल रही है। सबसे ज़्यादा लोग इस चीज़ को कंसीडर करते हैं कि जब इस लेवल के प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं तो उसमें एक टाइमलाइन और सेकेंड जो ओवरऑल जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स, उनको देखा जाता है, या ये देखा जाता है कि जो डेवलपर है वो किस तरह से प्रोजेक्ट्स को लेके चल रहा है, क्या प्लानिंग की गई है बैकएंड पे उन प्रोजेक्ट्स को लेके। क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलपर्स जो हैं वो प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। इवन आप लाहौर इस्लामाबाद में देखें, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं। रीज़न ये होता है कि डेवलपर का सिर्फ मोटो ये होता है कि प्रोजेक्ट बनाना है, उसे डिलीवर करना है, दैट्स इट। उसके बाद नहीं देखा जाता फ्यूचर में कि उसको मैनेज किस तरह किया जाए। तो क्यू लिंक्स जो है बेसिकली इनका थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। जो चीज़ें ये कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, पहले पूरी प्लानिंग की जाती है, जितनी फ्लोर्स हैं उनकी अलग से प्लानिंग की जाती है। कल हमारी इवन इनकी मुलाकात हुई थी, जो डिज़ाइनिंग की टीम है बेसिकली जो इनके बैकएंड पे डिज़ाइन कर रहे हैं ये सब कुछ, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है और ये एक बहुत अच्छी बात है। फर्दर हम लोग इस प्रोजेक्ट के हवाले से बात करते हैं। ये प्रोजेक्ट बेसिकली 26 स्टोरी लॉन्च किया गया है बेरी ऑर्चिड फेज़ 1 के अंदर। फेज़ 1 में अगर देखा जाए तो फेज़ 1 एलडीए अप्रूव एरिया है, उस बनता है, और 13 कैनाल का टोटल एरिया है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। अभी इसमें फर्दर जाने से पहले मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो लैंड है ये बेरी की तरफ से क्लियर है क्यू लिंक्स को। क्यू लिंक्स के सारे ड्यूज वगैरह क्लियर हैं इस लैंड पे, और इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर इसमें कंस्ट्रक्शन एक्सपेक्टेड है। जो इन्होंने टाइम लाइन दी है क्यू लिंक्स ने अनाउंस किया, वो 5 से 6 मंथ है। इस टेन्योर में प्रोजेक्ट की स्टार्ट हो जाएगा, डिगिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। टोटल जो प्रोजेक्ट है वो 4 इयर्स के प्लान पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। अब फर्दर अगर प्रोजेक्ट पे देखें, जो ऑप्शंस वगैरह दिए गए हैं, बेसिकली 3 फ्लोर्स हैं बेसमेंट में। उसमें जो आपका फर्स्ट बेसमेंट है उसमें असलम सुपर मार्केट। यहाँ पे एक और चीज़ है कि बेसिकली जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें इनकी अपनी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। जैस्मीन ग्रैंड मॉल देख लें, उसमें भी इसी तरह से ही रहा। फिर आपका ऑर्चिड मॉल और अब इस मॉल में भी असलम सुपर मार्केट में लाने का पर्पज़ ये है कि वहाँ पे ये लोग खुद बिजनेस रन करेंगे। डेफिनेटली फुटफॉल आना है, ग्रॉसरी एक बेसिक नीड है, तो उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं। फिर इसके अलावा जो 7th फ्लोर है उसको फूड कोर्ट और प्ले एरिया बनाया जा रहा है। तो जो भी फैमिली वाला बंदा एक मॉल को विजिट करता है वो ज़रूर उस फ्लोर को भी विजिट करता है। तो आपके दरमियान के जितने भी फ्लोर्स हैं उनके ऊपर और नीचे जो वाले फ्लोर्स हैं उसमें डेफिनेटली आपका फुटफॉल होना ही है। एक फैमिली पर्सन ने उसमें ज़रूर विजिट करना है। तो जब वो ऊपर वाले फ्लोर या नीचे वाले फ्लोर पे जाते हैं तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली विजिट जो जो डिफरेंट फ्लोर्स होते हैं, जो दूसरे फ्लोर्स होते हैं, उन पे हो जाता है। अभी इनके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, बेसमेंट में असलम सुपर मार्केट है, उसके नीचे जो 2 बेसमेंट्स हैं वो उनको पार्किंग के लिए स्पेसिफिक दिए गए हैं। फिर हम ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं तो ग्राउंड फ्लोर जो फर्स्ट फ्लोर है उसको स्पेसिफिकली ब्रांड्स के लिए रखा गया है।
फर्दर हम लोग अगर सेकंड फ्लोर की बात करते हैं, हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको प्राइसेज़ जो हैं वो बताता जाता हूँ जो ग्राउंड फ्लोर की या डिफरेंट फ्लोर्स की हैं। जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें आप बुकिंग वगैरह 5,40,000 से आप बुकिंग स्टार्ट हो सकती है, आप उसमें बुकिंग वगैरह करवा सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए जिस साइज़ का प्रोजेक्ट है और उसकी ग्राउंड फ्लोर की अगर बात की जाए तो सिर्फ 5,40,000 में आप बुकिंग करवा सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर में जो आपकी बुकिंग स्टार्ट हो रही है वो 3,78,000 से आप बुकिंग करवा सकते हैं। ये सबसे जो मिनिमम प्राइस वाली शॉप है उसकी बुकिंग शॉप की प्राइस 75,60,000 है। फर्स्ट फ्लोर अगेन जो रखा गया है वो ब्रांड्स वगैरह आने हैं, जिस तरह ग्राउंड फ्लोर है इसी तरह ही ब्रांड्स आने हैं, उसमें मल्टीनेशनल ब्रांड्स वगैरह भी होंगे। यहाँ पे सॉरी मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि आप साथ-साथ पिक्चर्स वगैरह में भी देख रहे होंगे कि जो मॉल है उसका फ्रंट आप एलिवेशन देखें बहुत ही खूबसूरत है। उसकी जो राइट साइड है उसमें काफ़ी बड़ी शॉप्स वगैरह हैं। उनमें ऑलरेडी मैकडॉनल्ड वगैरह और केएफसी वगैरह से बात चल रही है और मोस्ट प्रोबेबली इन नियर फ्यूचर वो शॉप्स ले लेंगे। इस तरह के बड़े ब्रांड्स वगैरह आने हैं। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स के साथ, मल्टीनेशनल ब्रांड्स के साथ बात चल रही है और जो फाइनलाइज़ होती जा रही हैं चीज़ें। इसके बाद अगर हम सेकंड फ्लोर की हैं तो बेसिकली वेडिंग सेंट्रल बनाया जा रहा है और इसमें जो आपकी शॉप है वो सिर्फ 2,25,000 से इसमें बुकिंग करवा सकते हैं। 45 लाख इसकी टोटल प्राइस है इस शॉप की, जो मिनिमम प्राइस वाली हैं। जो शॉप का साइज़ है वो 120 स्क्वायर फीट है। फिर हम थर्ड फ्लोर पे आते हैं तो इसको किड्स सेंट्रल का नाम दिया गया है। स्पेसिफिकली किड्स की शॉप्स वगैरह होंगी, उसमें टॉयज़ हैं, उसमें वैसे कपड़ों वगैरह की शॉप्स होंगी। अब इसमें जो की जो मिनिमम प्राइस की शॉप है वो आप सिर्फ 1,95,000 से इसमें बुकिंग करवा सकते हैं। स्टैंडर्ड शॉप है, इसमें 39 लाख टोटल इसकी प्राइस है। फर्दर हम फोर्थ फ्लोर पे जाते हैं तो अगेन इसको बेसिकली आईटी हब बनाया जा रहा है, डिजिटल और मोबाइल सेंट्रल है ये। इसमें जिस तरह आप देखते हैं हफीज़ सेंटर वगैरह या हॉल रोड देखते हैं, वहाँ पे लैपटॉप्स की और मोबाइल की शॉप्स होती हैं, इसी तरह की शॉप्स होनी है। इसमें बुकिंग आप 1,65,000 से करवा सकते हैं और 33 लाख इसकी टोटल प्राइस है। उसके बाद हम फोर्थ फ्लोर की बात करते हैं तो एक नया कॉन्सेप्ट रखा है उस एरिया के लिहाज से कि यहाँ पे डेकोर वगैरह और फर्नीचर वगैरह के ब्रांड्स वगैरह आने हैं। स्पेसिफिकली इसके लिए रखा गया है क्योंकि अगर इस एरिया को देखा जाए, वेरी आर्चर्ड को देखा जाए तो जब भी लोगों ने फर्नीचर वगैरह परचेज करना होता है तो जो मेन सिटी है लाहौर वाली साइड पे उस पे उधर जाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, यहाँ से ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो उस नीड को फुलफिल करने के लिए पूरा फ्लोर फर्नीचर्स का और इस तरह की चीज़ों का रखा गया है, जो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें आप जो बुकिंग है वो 1,35,000 से करवा सकते हैं। जो मिनिमल प्राइस की शॉप है वो 27 लाख की है। इसके बाद जो इस ऊपर वाला फ्लोर है, सिक्स्थ फ्लोर जो बन रहा है वो अगेन एक बहुत डिफरेंट इनिशिएटिव है। आजकल की जो मार्केट चल रही है उस नीड को पूरा करने के लिए उसमें बेसिकली आपके ऑफिसेस वगैरह दिए जा रहे हैं। ऑफिसेस इस तरह से हैं कि आपको ऑलरेडी फर्निश ऑफिस है वो आपको मिलेगा, आप उसमें आ सकते हैं, पर आवर के लिहाज से आप उसमें बैठ सकते हैं और अगर आपकी मीटिंग्स वगैरह हैं तो मीटिंग हॉल्स वगैरह भी उसमें रखे जाएंगे जहाँ पे आप मीटिंग्स वगैरह अरेंज कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। करंटली अगर देखा जाए तो लाहौर के अंदर इवन देखा जाए तो इस तरह की प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इस तरह के लोग इनिशिएटिव्स ले रहे हैं क्योंकि नीड है इस चीज़ की। बहुत ज़्यादा लोग जो फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे होते हैं अक्सर इस तरह से होते हैं कि उनको मीटिंग्स की ज़रूरत होती है, क्लाइंट्स के साथ मिलना होता है, या ज़्यादा जो अपनी टीम्स होती हैं उनके साथ मिलना होता है। तो उस नीड को फुलफिल करने के लिए एक पूरा फ्लोर दिया जा रहा है जहाँ पे आप आ सकते हैं और आप अपना बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। फिर हम सेवंथ फ्लोर की जो बात कर रहे हैं, सेवंथ फ्लोर बेसिकली मैंने जैसे पहले मेंशन किया था कि फूड कोर्ट वगैरह और किड्स प्ले एरिया होना है। तो ये इस तरह से पूरा जो प्रोजेक्ट है उसकी डिवीज़न की गई है। फर्दर मैं थोड़ा सा और इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ कि जो एलिवेशन है पूरे प्रोजेक्ट की या ओवरऑल जो डिज़ाइन किया गया है, जैसे मैंने पहले मेंशन किया है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है और इवन इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ें इतनी अच्छी तरह से मैनेज की है। इवन यहाँ तक देखा गया है कि जो आपका सनलाइट
इस पूरे प्रोजेक्ट पे, इस पूरी बिल्डिंग पे आएगी, वो किन एंगल से आएगी और उसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा उस बिल्डिंग पे, उसकी जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होना है बिल्डिंग का इस पे। तो ये सब चीज़ें इसमें देखी जा रही हैं। मतलब जो आपके मल्टीनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उन सब स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे पूरा किया जा रहा है और बेसिकली इस पूरी बिल्डिंग में 3 डिफरेंट लेवल्स के डेस्क वगैरह होंगे, जहाँ पे एंटरटेनमेंट वगैरह की चीज़ें की जाएंगी। अभी अपार्टमेंट्स जो हैं वो इन नियर फ्यूचर लॉन्च होने हैं, फ़िलहाल के लिए सिर्फ कमर्शियल वगैरह लॉन्च किए गए। तो ये ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स थी। मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी, मैं उनसे ये डिस्कस कर रहा था, तो वो मेरे से यही पूछ रहे थे कि यार क्या आप कंसीडर कर रहे हैं कि इस जो एरिया है उसकी इतनी ज़्यादा नीड है? तो मैं उनसे ये डिस्कस कर रहा था कि बिल्कुल ऐसे ही है। जो पूरा एरिया है, अगर आप बैरी ऑर्चिड के सराउंडिंग्स में देखें तो बहुत अच्छी सोसाइटीज़ आ रही हैं, यहाँ पे लोगों की बहुत अच्छी बाइंग पावर है। तो उस चीज़ को देखते हुए रायवेंड तक आप देखें या मांगे तक आप चले जाएँ, इवन जो पूरा आपका साउथ लाहौर आ रहा है, उस रीजन को ये जो यहाँ पे बिज़नेस हब बन रहा है, या कमर्शियल हब इसे कह सकते हैं, बन रहा है, उसको फुलफ़िल करने के लिए ये बना रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। जिस तरह आप करंटली आप देख लें कि एम्पोरियम वगैरह है, एम्पोरियम में कितना ज़्यादा फुटफॉल है। जिन लोगों ने इनिशियल बेस पे इन्वेस्टमेंट की थी, इस टाइम पे मल्टीपल टाइम्स उनको प्रॉफिट वगैरह वहाँ पे हो रहा है। तो आप टोटली कंसीडर कर सकते हैं कि उस लेवल का ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बनने जा रहा है, उससे भी बड़ा बल्कि ये प्रोजेक्ट है। तो इसमें ज़रूर बुकिंग वगैरह करवाएँ। बेशक छोटे लेवल से करवा सकते हैं, बड़े लेवल पे कराएँ तो डेफ़िनेटली जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, इतनी अच्छी रिटर्न्स होंगे। ये ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग थी। मैं सोचा मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। बाकी इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के बारे से कोई भी क्यूरी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मेरा गिवन नंबर 0300200218 पे किसी भी टाइम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना, अपने मुल्क का, अपने घर वालों का ख्याल रखें। मुझे अब्दुल रहीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।